हेलो नर्सिंग ऑफिसर। आज के ये टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उड़ीसा का, जो डीएमईटी कंडक्ट करता है, ये 2022 में हुआ था। तो इसका जो पैटर्न रहता है ये देखिए 2022 का पेपर है। ये फुल मार्क्स 600 है और टाइम दिया है 3 आवर्स। इसका जो टोटल क्वेश्चन रहता है 150 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस का 150 क्वेश्चन रहता है और ये OMR शीट में उसको आपको लिखना है और इसका नेगेटिव मार्किंग रहता है, ठीक है। तो चलिए आज का ये जो क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस करेंगे कि 2022 में जो PPBSC का जो एंट्रेंस एग्जाम है कैसा क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन देखते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हिच साइन इज एन अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन द अनकॉन्शियस क्लाइंट। तो इसमें पूछा है कि हाइपोक्सिया क्या जो अर्ली इंडिकेशन है एक अनकॉन्शियस पेशेंट का, वो कैसे पता चलता है, ठीक है। ऑप्शन में दिया है सियानोसिस, डिक्रीज रेस्पिरेशन, रेस्टलेसनेस एंड हाइपोटेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हम लोग का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं कि अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया के बारे में कैसे पता चलता है, ठीक है। क्या हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया का मतलब क्या है? इसका जो मीनिंग होता है इसको बोलते हैं डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई इन टिश्यू और लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इन टिश्यू, इसको बोलते हैं हाइपोक्सिया, ठीक है। तो इसका जो अर्ली इंडिकेटर है क्या है? अर्ली इंडिकेटर जो होता है ये दो टाइप में दिखाई देता है, ठीक है। एक होता है हम लोग का पेशेंट अगर कॉन्शियस है और एक अगर अनकॉन्शियस है। तो कॉन्शियस पेशेंट में ये जो अर्ली इंडिकेटर है हमको दिखाई देगा फर्स्ट रेस्टलेसनेस, फिर दिखाई देगा कन्फ्यूजन। ये अर्ली इंडिकेटर मैंने मतलब ये फास्टली हमको ये साइन दिखाई देगा। और अनकॉन्शियस पेशेंट में, क्योंकि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हमको फिजिकल कुछ साइन दिखाई नहीं दे सकता, रेस्टलेस, कन्फ्यूजन ये सब दिखाई नहीं देगा। तो उसमें क्या क्या फास्ट जो इंडिकेटर दिखाई देगा वो होता है हम लोग का टाकीकार्डिया। लेकिन इधर टाकीकार्डिया ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। टाकीकार्डिया क्यों दिखाई देता है? जब टिश्यू में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है तब हम लोग का जो बॉडी क्या करता है, कंपनसेट करने के लिए कोशिश करता है और सभी ऑर्गन को सफिशिएंट ब्लड पहुंचाने के लिए कोशिश करता है ताकि ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल हो। उसके वजह से क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ा लेता है, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल हो। तो फास्ट साइन हो गया टाकीकार्डिया। और इधर जो डिक्रीज रेस्पिरेशन दिया है सेकंड ऑप्शन में वो नहीं हो, ये इंक्रीज रेस्पिरेशन होता है, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। नेक्स्ट और दिखाई देता है हाइपोटेंशन नहीं होता है, इधर हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन होता है और सियानोसिस होता है, ठीक है। सियानोसिस, टाकीकार्डिया ये सब को लेट साइन भी कहते हैं। लेकिन अनकॉन्शियस पेशेंट अगर है तो आपको फास्ट जो साइन दिखाई देगा टाकीकार्डिया। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा, सियानोसिस होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का डिटेल्स हमने देख लिया। अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पूछा था फैक्टर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो इधर पूछा है कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन के लिए
कौन सा फैक्टर एसेंशियल है, जरूरी है? तो ऑप्शन में है पेप्सिन, रेनिन, इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हम लोग का इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो विटामिन B12 जो है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। हम लोग का विटामिन B12, हाँ विटामिन B12 हम लोग का डाइट में लेते हैं ज़्यादातर। हम लोग का जो नॉनवेज प्रोडक्ट है वहाँ से हम लोग का विटामिन B12 मिलता है हम लोग को। ठीक है, तो विटामिन B12 का जो जब ये स्टोमक में जाता है हम लोग का, तो ये ब्रेक डाउन होता है कहाँ से, हम लोग का ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एंजाइम है विटामिन B12 ब्रेक डाउन बाय कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जो एंजाइम है उसमें ब्रेक डाउन होता है। और जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, इंट्रिंसिक फैक्टर है, उसके साथ मिलके हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, ठीक है, ये क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, क्या है, ये एक प्रोटीन है जो स्टोमक में पाया जाता है। ठीक है, ये हेल्प करता है हम लोग का विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, कौन सा, इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया हम लोग का ऑप्शन सी जो है हम लोग का हो गया करेक्ट आंसर। इंट्रिंसिक फैक्टर जो प्रोटीन है जो विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था पैनक्रियाटिक जूस कंटेन द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसमें पूछा है जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें ये सब पाया जाता है एक ऑप्शन को छोड़ के। ठीक है, तो ट्राइप्सिनोजन ये मिलता है, कैमोट्राइप्सिनोजन भी प्रेजेंट रहता है, लाइपेज भी रहता है, लेकिन ये जो ट्राइप्सिन है ये नहीं पाया जाता। ठीक है, ये जो ट्राइप्सिनोजन है ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, और ये हम लोग का पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। वो ब्रेकडाउन हो के ट्राइप्सिन होता है, वो भी हम लोग का स्टोमक में। ठीक है, तो ट्राइप्सिन यहाँ का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्या समझा, ट्राइप्सिनोजन जो है ये एक पैनक्रियाटिक जूस है जो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और ये कहाँ पे कन्वर्ट होता है, ट्राइप्सिन में कन्वर्ट होता है हम लोग का जो डियोडेनल पार्ट है, डियोडेनल स्टोमक का जो डियोडेनल पार्ट है उधर क्या होता है, कन्वर्ट होता है, ट्राइप्सिन से। ठीक है, ये जो ट्राइप्सिन से कन्वर्ट होता है एक एंजाइम के हेल्प से, एक इधर थोड़ा देख लेते हैं, क्या है, एक ट्राइप्सिनोजन ये है हम लोग का इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव रहता है कहाँ पे, हम लोग का पैनक्रियाज में। ठीक है, और ये ट्राइप्सिनोजन कन्वर्ट होता है कहाँ पे, हम लोग का ट्राइप्सिन में,
ट्राइप्सिन में कहाँ पे, हम लोग का ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम पार्ट में बाय हेल्प ऑफ एक एंजाइम रहता है, उसको बोलते हैं एंटेरोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, क्या है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम एक है जिसको ब्रेक डाउन करके ट्राइप्सिन बनाता है। तो ये जो ट्राइप्सिन है हम लोग का, ये पैनक्रियाटिक जूस नहीं है, एक ट्राइप्सिनोजेन का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 हो गया। अभी देखेंगे क्वेश्चन 4। कैसन डिजीज इज सीन इन, तो ये एक डिजॉर्डर है, ठीक है, एक रेयर डिजॉर्डर है जो कि दिखाई देता है हम लोग का डाइवर्स में। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये डाइवर्स में, हम लोग का जो सी डाइवर्स होते हैं, ठीक है, उन लोगों के केस में हमको ये कैसन डिजीज दिखाई देता है। ये एक्चुअली होता कैसा है, जब भी एक हाई एयर प्रेशर होता है, हाई एयर प्रेशर एरिया में हम लोग का जब लंग्स काम करता है, ठीक है, तब जब ये हाई एयर प्रेशर रिलीज होता है लंग्स से, तब क्या होता है, हम लोग का जो नाइट्रोजन जो गैस है वो भी ट्रैप हो जाता है हम लोग का स्मॉल वेसल्स में। ठीक है, क्या होता है, हम लोग का जो नाइट्रोजन गैस है वो ट्रैप हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे, स्मॉल वेसल्स में, और ये क्या करता है, एक एयर बबल जैसे हो जाता है। ठीक है, सपोज ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है, तब जब हाई प्रेशर होता है, ठीक है, तब नाइट्रोजन हम लोग का वेसल में एक्यूमुलेट हो जाता है और वो रिलीज नहीं हो पाता, तब नाइट्रोजन इधर रह के एक बबल जैसा हो जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है। उसके वजह से बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन दिखाई देता है, जो कि ये दिखाई देता है हम लोग का सी डाइवर में, और जो हाई प्रेशर जैसे हुआ एस्ट्रोनॉट लोगों के पास भी, जो लोग एस्ट्रोनॉट है उनके क्षेत्र में भी हम लोग का ये डिजीज दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी डाइवर्स। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, कुफर सेल आर, ये जो कुफर सेल है, ठीक है, ये हम लोग का लीवर में देखने को मिलता है, लीवर में प्रेजेंट रहता है। क्या, कुफर सेल। ठीक है, और इसका जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्ट करता है और मॉडिफाई माइक्रोफेजेस भी करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल। ठीक है, तो कुफर सेल कहाँ पे रहता है, हम लोग का लीवर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन 5 का करेक्ट आंसर हो गया डी, जो ऑल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, द एंजाइम मार्कली इंक्रीज इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कौन सा हम लोग का जो एंजाइम है मतलब इंक्रीज होता है, बढ़ा हुआ मिलता है। सपोज एक क्लाइंट का ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, तो हम लोग का जो लैब वैल्यू है इसमें से कौन सा बढ़ा देखने को मिलेगा। तो ये जो करेक्ट आंसर है इसका है ऑप्शन डी, अल्कालिन फॉस्फेटेज और एएलपी जो होता है हम लोग का, एएलपी जो रहता है वो बढ़ा हुआ दिखेगा कौन सा क्षेत्र में, अगर पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है तो। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव
जॉन्डिस में हम लोग को इंक्रीज ALP वैल्यू देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, जब बाइल हम लोग का बाइल जो रहता है, बाइल सॉल्ट और बाइल एसिड एक्युमुलेशन होता है, ये क्या करता है, बाइल सॉल्ट अगर एक्युमुलेशन होता है तो ये हम लोग का स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ न्यू ALP एंजाइम। ठीक है, जब भी हम लोग का बॉडी में बाइल एसिड एक्युमुलेट होता है तो बाइल एसिड का फंक्शन हुआ कि वो ज़्यादा मात्रा में न्यू ALP को सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो ऑब्स्टेट्रिक जॉन्डिस में क्या होता है, बाइल हम लोग का स्टोर हो जाता है और उसके वजह से हम लोग का जो ALP है वो हाई दिखाई देता है। ALP का फंक्शन हो गया हम लोग का बॉडी में, ये क्या करता है, हम लोग का जो फैट को डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, हेनलेस लूप इज प्रेजेंट इन द, ये जो क्वेश्चन 7 है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले और हेनले लूप्स, जो कि हम लोग का किडनी का नेफ्रॉन में देखने को मिलता है। क्या है, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये हम लोग को दिखता है नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन कहाँ मिलता है, हम लोग का किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है उसमें हम लोग को देखने को मिलता है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले कहाँ रहता है, हम लोग का जो नेफ्रॉन है। ठीक है, ये एक नेफ्रॉन का डायग्राम है। ठीक है, तो इसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं, बोमेन कैप्सूल। ये एक नेफ्रॉन का है, इसमें ये जो दिखाई दे रहा है इसको ग्लोमेरुलर कैप्सूल, इसको ये जो है इसको बोलते हैं PCT व प्रोक्सिमल कन्वर्टिंग ट्यूबुल। ठीक है, ये जो पार्ट रहा है, ये जो पार्ट रहा है इसको बोलते हैं हम लोग का लूप ऑफ हेनले। हम लोग का जो इंजेक्शन लासिक जो है ये लूप ऑफ हेनले में आके काम करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हम लोग का ऑप्शन डी, किडनी में हम लोग का लूप ऑफ हेनले देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ए हाई लेवल ऑफ क्रिएटिनिन इंडिकेट, अगर ब्लड में आपका क्रिएटिनिन लेवल, ठीक है, क्या है, सीरम क्रिएटिनिन लेवल अगर बढ़ रहा है तो क्या इंडिकेट करेगा। ठीक है, क्या सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है तो हम उसको इंडिकेट करते हैं किडनी फेलियर। ठीक है, क्रिएटिनिन क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, क्रिएटिनिन हम लोग का जो सीरम क्रिएटिनिन चेक करते हैं और सीरम यूरिया, इसको बोलते हैं हम लोग रेनल फंक्शन टेस्ट में चेक करते हैं। तो ये दोनों क्या है,
ये हम लोग का यूरिया एंड क्रिएटिनिन क्या है, ये हम लोग का वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग का किडनी रिमूव करता है फ्रॉम बॉडी थ्रू यूरिन। यूरिन के माध्यम में क्या करता है, यूरिया क्रिएटिनिन को रिमूव करता है, ठीक है। ये वेस्ट प्रोडक्ट है। अगर ये रिमूव नहीं हो पा रहा है तो क्या होता है, हम लोग का ब्लड में इंक्रीज लेवल दिखाई देता है, ठीक है। तभी हम उसको डायग्नोज करते हैं इनका किडनी फेलियर हुआ है और किडनी काम नहीं कर रहा है बोल के, ठीक है। तो हम लोग का जो नॉर्मल रेंज है क्रिएटिनिन का वो रहता है, का नॉर्मल क्रिएटिनिन का जो लेवल होता है वो होता है 0.6 to 1.1 mg/dl और नॉर्मल रेंज यूरिया जो होता है वो रहता है हम लोग का 21 to 35 mg/dl, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 का डिटेल्स। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया किडनी फेलियर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट हैज़ द ग्लियल सेल। तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा में हमको ग्लियल सेल दिखाई देगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ग्रे मैटर में हम लोग का ग्लियल सेल दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कैल्सिटोनिन इज प्रोड्यूस बाय। ये जो कैल्सिटोनिन है ये हम लोग का थायराइड हार्मोन से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, आड्रेनल कोर्टिकल हार्मोन। तो आड्रेनल कोर्टिकल जो हार्मोन है वो सब क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। तो बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज हो है कि ये स्टीरॉयड है या पॉलीपेप्टाइड है। ये पॉलीपेप्टाइड क्या है, ये हेल्प करता है हम लोग का स्टीरॉयड का सिंथेसिस के लिए, ठीक है। जो हम लोग का आड्रेनल कॉर्टेक्स में स्टीरॉयड भी देखने को मिलता है, तो उसको सिंथेसिस के लिए हम लोग का ये जो पॉलीपेप्टाइड है ये हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी, पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जोना ग्लोमेरुलसा ऑफ आड्रेनल कॉर्टेक्स कंटेंट्स, ठीक है। तो हम लोग का जो आड्रेनल कॉर्टेक्स है उसका एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। तो देखते हैं उसका जो 3 लेयर रहता है वो क्या क्या सिक्रेशन करते हैं, थोड़ा डायग्राम में समझ लेते हैं। तो ये है हम लोग का एक डायग्राम आड्रेनल कॉर्टेक्स का। ये जो आउटर लेयर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। क्या है, जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। उसके बाद ये जो मिडिल लेयर होता है इसको बोलते हैं जोना फेसिकुलटा, ठीक है। क्या बोलते हैं, जोना फेसिकुलटा, ठीक है। और ये जो इनर लेयर है इसको बोलते हैं जोना रेटिकुलोसा, जोना
रेटिकुलोसा, ठीक है। और ये जो मिडिल पार्ट है ये हम लोग का मेडुला हो गया, इसको बोलते हैं मेडुला। और ये जो तीनों जो लेयर बना हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग का कॉर्टेक्स, ठीक है। तो हम लोग का जब किडनी रहता है देखना, तब ये शेप का एक एडेनल कॉर्टेक्स रहता है, तो ये उसी का शेप मैंने डायग्राम में दिखाया है। तो चलिए देखते हैं ये जो पार्ट्स है इसका, जो एडेनल कॉर्टेक्स का जो लेयर्स है वो लोग क्या क्या सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। तो पहला आया हम लोग का जोना ग्लोमेरुलोसा, इसमें सिक्रेशन होता है हम लोग का मिनरलोकोर्टिकॉइड्स। क्या सिक्रेशन होता है? मिनरलोकोर्टिकॉइड्स। मिनरलोकोर्टिकॉइड में क्या क्या आएगा? हम लोग का आएगा एल्डोस्टेरॉन एंड कोर्टिकोस्टेरॉन। क्या आएगा? एल्डोस्टेरॉन और कोर्टिकोस्टेरॉन। ठीक है। वैसे हम लोग का जो मिडिल लेयर है जोना फेसिकुलेटा, उसमें क्या सिक्रेशन होता है? हम लोग का उसमें आएगा ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। क्या आता है? ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स में क्या क्या आएगा? मेनली हम लोग का आएगा कोर्टिजोल एंड कोर्टिजोन। क्या क्या आएगा? कोर्टिजोल्स और आएगा कोर्टिजोन, ठीक है। नेक्स्ट रहा हम लोग का जो इनर लेयर है, ठीक है, जोना रेटिकुलोसा में इधर हम लोग का सिक्रेशन होता है जो एंड्रोजेंस हार्मोन है, ठीक है। क्या है? एंड्रोजेंस जो हार्मोन है वो सिक्रेशन होता है, जैसे कि क्या हो गया? एस्ट्रोजन और एक टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है। तो ये जो हम लोग का जो मेडुला जो है वो भी हार्मोन सिक्रेट करता है। हम लोग का ये जो मेडुला पार्ट है, ठीक है, मेडुला में हम लोग का कैटाकोलामाइन सिक्रेट होता है। क्या होता है? कौन सा? कैटाकोलामाइन सिक्रेट होता है। कैटाकोलामाइन में क्या क्या आएगा? हम लोग का जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन सिक्रेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट डिटेल्स हम लोग का जो एडिनल कॉर्टेक्स का जो लेयर है और क्या क्या हार्मोन सिक्रेट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? जो जोना ग्लोमेरुलोसा जो है एडिनल कॉर्टेक्स का, वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन में हम लोग देखा है सेक्स हार्मोन, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, मिनरल कोर्टिकॉइड्स और नॉरएड्रेनल। तो हम लोग ने अभी देखा ये जो सेक्स हार्मोन है, ठीक है, हम लोगों ने अभी देखा जो सेक्स हार्मोन होता है, जो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो है, वो हम लोग का इनर लेयर जो है जोना रेटिकुलोसा वो सिक्रेट किया है, ठीक है। अभी हम लोग ने देखा इधर ग्लूकोकोर्टिकॉइड कौन सिक्रेट किया? हम लोग का जोना फेसिकुलेटा सिक्रेट किया। ये जो जोना फेसिकुलेटा है ये हम लोग का ग्लूकोकोर्टिकॉइड जिसमें कोर्टिजोल और कोर्टिजोन आ रहा था। और मिनरल कोर्टिकॉइड्स कौन सा? हम लोग का जो आउटर लेयर जो है जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है।
ये जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वो क्या क्या हम लोग का मिनरलोकोर्टिकॉइड सिक्रेशन किया। और ये जो नोर एड्रेनालिन है, नोर एड्रेनालिन क्या है, ये नॉरएफ्रिन होता है जिसको कैटाकोलामिन बोलते हैं, वो हम लोग का जो मेडुला पार्ट है वो सिक्रेट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, हम लोग का जोना ग्लोमेरुलोसा जो सिक्रेशन करता है वो है हम लोग का मिनरलोकोर्टिकॉइड्स। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो डिटेल्स में मैंने बोल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हम हमारे उसी डायग्राम में देख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम दिया है। एल्डोस्टेरॉन इज चीपली सिक्रेटेड बाय। ठीक है, तो एल्डोस्टेरॉन हम लोग देखा था कहाँ पे सिक्रेट होता है, हम लोग का ये जो ना ग्लोमेरुलोसा में मिनरलोकोर्टिकॉइड्स में क्या था, एल्डोस्टेरॉन था और कोर्टिकोस्टेरॉन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, जो ना ग्लोमेरुलोसा में हम लोग एल्डोस्टेरॉन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने डायग्राम में देखा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, जो ना ग्लोमेरुलोसा में एल्डोस्टेरॉन सीक्रेट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमाटोस्टैटिन इज ए हार्मोन फाउंड इन। ठीक है, तो सोमाटोस्टैटिन एक हार्मोन है, वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। सोमाटोस्टैटिन हम लोग का ब्रेन में भी देखने को मिलता है। ठीक है, ब्रेन में भी देखने को मिलता है, ब्रेन के हम लोग का हाइपोथैलेमस, न्यूरॉन, इसमें हम लोग का क्या होता है, सोमाटोस्टैटिन प्रेजेंट रहता है। पैनक्रियाज में दिखाई देता है, हम लोग का जीआईटी में भी दिखाई देता है। ठीक है, और हम लोग का जो रेटिना है उसमें भी हम लोग का सोमाटोस्टैटिन हार्मोन दिखाई देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये है हम लोग का करेक्ट आंसर है। सोमाटोस्टैटिन ये जो तीन ऑप्शन दिया है तीनों में दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है ट्रोसाउ साइन इज टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग। ठीक है, तो ये एक साइन के बारे में पूछा है जिसको बोलते हैं ट्रोसाउ साइन। ये क्या होता है, ये ट्रोसाउ साइन जो है हम लोग देखते हैं हाइपो कैल्सीमिया में हम लोग ये टेस्ट, ये साइन देखने को मिलता है। एक्चुअली हाइपोकैल्सीमिया में क्या होता है, जब हम लोग का सीरम कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तब हम उसको हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। तो हमको दो साइन देखने को मिलता है मेनली, एक है ये ट्रोसाउ साइन और एक होता है हम लोग का चोबेस्टिक साइन। तो ट्रोसाउ साउंड जो होता है क्या होता है, जब हम बीपी कप को इन्फ्लेट करते हैं, ठीक है, कितना हम लोग का जो सिस्टोलिक बीपी से 120 रहता है, अगर सिस्टोलिक बीपी से 120 से 140 तक हम लोग जब कप प्रेशर देते हैं तब क्या होता है, हम लोग का जो हैंड है वो ट्विस्ट हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रोसाउ साइन। ठीक है, और चोबेस्टिक साइन जो है वो कब दिखाई देता है, हम लोग का चिक मसल में जब हम टैपिंग करते हैं तो उसमें एक चेंजेस दिखाई देता है, उसको बोलते हैं चोबेस्टिक साइन। ये किस में दिखाई देता है, हम लोग का चिक एरिया में दिखाई देता है। तो ये हम लोग हाइपोकैल्सीमिया में भी करते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो पूछा है, तब हम ये टिटानी चेक करने के लिए हम लोग का ये साइन चेक करते हैं, ट्रोसाउ साइन और चोबेस्टिक साइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टिटानी के लिए डिटेक्ट करते हैं हम लोग, टिटानी के लिए ट्रोसाउ साइन टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है डिस्टर्ब टेस्ट सेंसेस इज। तो इसमें क्या बोला है, टेस्ट का जो सेंसेशन है वो डिस्टर्ब हो रहा है। क्या है, टेस्ट सेंस डिस्टर्ब हुआ है। इसको मेडिकल टर्म में हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिसगोसिया। क्या बोलते हैं, डिसगोसिया मतलब हम लोग का टेस्ट का सेंस डिस्टर्ब होना को बोलते हैं डिसगोसिया। और एक मेडिकल टर्म है उसमें एगोसिया नाम का एक मेडिकल टर्म है, उसको बोलते हैं कंप्लीट लॉस ऑफ और सेंस ऑफ टेस्ट। कंप्लीट लॉस ऑफ और कंप्लीट सेंस ऑफ टेस्ट। ठीक है, ये कंप्लीट लॉस हो जाना हम लोग का टेस्ट का सेंसेशन को बोलते हैं अगोसिया। और एक मेडिकल टर्म है हाइपोगेसिया। क्या है, नेक्स्ट एक दिया है उसमें हाइपोगेसिया। इसका मतलब है रिड्यूस और डिमिनिश सेंस ऑफ टेस्ट। और एक हुआ है, और एक ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में एक मेडिकल टर्म दिया है, सबका मीनिंग देख लेते हैं। दिया है एनोस्मिया, एक दिया है एनोस्मिया। इसका मतलब होता है पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। ये स्मेल का कंप्लीट लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। अगर हम सूंघ नहीं पाते हैं, स्मेल का अगर एब्सेंस रहता है तो हम उनको बोलते हैं एनोस्मिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिया है सबका मीनिंग हम लोग ने देख लिया। तो डिस्टर्ब टेस्ट सेंस इज नोन एज डायजेसिया। ठीक है, ये इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड इन। स्पर्मेटोजोआ कहाँ पे फॉर्म होता है, फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बाहर डिफरेंस नहीं, प्रोस्टेट ग्लैंड पे नहीं, ये जो लीडिंग सेल है ये हम लोग का करेक्ट आंसर है। जो लीडिंग सेल कहाँ पे देखने को मिलता है, हम लोग का टेस्टिस में देखने को मिलता है, जो क्या करता है सोमाटोजिया और स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लीडिंग सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है द सेल ऑफ द टेस्टिस विच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोनस। ये भी सेम क्वेश्चन पूछा है। तो अभी देखा हम लोग का जो लीडिंग सेल है वो टेस्टिस में पाया जाता है, जो क्या करता है हम लोग का टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इधर और एक सेल दिया है जो सर्टोली सेल जो एक है। ठीक है, ये जो ऑप्शन में सर्टोली सेल है ये हम लोग का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में देखने को मिलता है। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में देखने को मिलता है। इसका काम है हम लोग का डेवलपमेंट करता है स्पर्म को। ठीक है, स्पर्म का डेवलपमेंट के लिए ये हेल्प करता है। लेकिन जो सेल है जो टेस्टिस में पाया जाता है
जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस में हेल्प करता है वो है हम लोग का लेडिंग सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन इज, तो हम लोग का जो लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है वो है हम लोग का स्प्लीन। ठीक है, तो ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है हुई स्ट्रक्चर हेल्प्स इन चेंजिंग इन थिकनेस ऑफ आई लेंस, तो आई का जो लेंस है उसका थिकनेस को चेंज करने के लिए आई का कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है, तो इसका जो हेल्प करता है ये ऑप्शन बी सिलियरी मसल व सिलियरी बॉडी क्या करता है हम लोग का जो लेंस का थिकनेस है उसको चेंज करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है लामा स्टैंड फॉर, ये जो लामा है उसका फुल फॉर्म पूछा है। लामा का जो फुल फॉर्म है वो लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ये एक्चुअली इसका फुल फॉर्म होता है लिव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ठीक है, उसमें लेफ्ट दिया है। ठीक है, लेकिन बाकी तीनों ऑप्शन गलत है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। इसमें लेफ्ट दिया है तो ये होगा, ऑल तो होगा ही नहीं। इसको और एक में बोलते हैं, लामा को डामा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एल के जगह में एम आ जाएगा और इसको बोलते हैं डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ठीक है, तो 21 का क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को बोला है इंट्राओसियस मीन्स, जो इंट्राओसियस है उसका मतलब क्या होता है, तो इंट्राओसियस ये एक रूट है जो हम लोग डायरेक्ट बोन मेरो में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, ड्रग्स एडमिटेशन इनटू बोन मेरो को इंट्राओसियस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इज, तो मॉडर्न नर्सिंग का जो फाउंडर है वो है हम लोग का फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 24। द क्वेश्चन नंबर 24 आस्क्स इज द नर्सिंग एथिक वाज फॉर्मुलेटेड बाय, तो नर्सिंग एथिक्स कौन फॉर्मुलेट करता है, तो हम लोग का जो नर्सिंग एथिक्स है वो फॉर्मुलेट करता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस और ICN। ठीक है, हम लोग का इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस जो है ICN वो हम लोग का नर्सिंग एथिक्स फॉर्मुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन और प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टैक्ट विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, तो फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन को हम बोलते हैं एसेप्सिस। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। तो सेप्सिस का मतलब क्या है देख लेते हैं थोड़ा। ये जो सेप्सिस है इसको बोलते हैं बॉडी रेस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन, क्या बोलते हैं बॉडी रेस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन हुआ है तो हम, अगर बॉडी एक इन्फेक्शन को रेस्पॉन्स किया है तो हम उसको बोलते हैं सेप्सिस। और ये सेप्टिसीमिया का मतलब होता है इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड, इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड बाय पॉइजनस बैक्टीरिया, बाय
पॉइजनियस बैक्टीरिया। अगर एक बैक्टीरिया के द्वारा हम लोग का ब्लड अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसको बोलते हैं हम लोग सेप्टिसीमिया। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर है एसेप्सी, जो फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन को मतलब उसका मीनिंग होता है।